जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का प्रकार, अपरिमेय संख्या का प्रकार, उसके बीच में संबंध, जो छोटा छोटा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाया था। अब मैं उसी से रिलेटेड एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आपको क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या मतलब क्या होता है? जिसको क्या कर सकते हैं, अंश बटे हर या फिर अनुपात में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या ये हो जाएगा। भिन्न संख्या कितने प्रकार का होता है? भिन्न संख्या 3 प्रकार के होते हैं। साधारण भिन्न होता है, मिश्र भिन्न होता है और दशमलव भिन्न होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके हम लोग सारी बातों को ख्याल रखते हुए उसका एग्जाम्पल और सारी हिसाबों को मैं एक एक करके बताऊंगा, जो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के अनुसार बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप इसको सही से अगर देखेंगे तो एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, वैसे संख्या जिससे अंश बटे हर या अनुपात या फिर पूर्णांक में भी लिखा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? भिन्न संख्या कहा जाता है। मतलब आप क्या अंश बटे हर को भी लिख सकते हैं, अनुपात में भी लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। उसको क्या कहेंगे? भिन्न संख्या कहेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कहने का मतलब है 1, 2, 3। क्या है पहला प्रकार? पहला प्रकार है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न कहने का मतलब है जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग? अंश बटे हर के रूप में आराम से लिख देंगे। कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा? आपका साधारण भिन्न हो जाएगा। जैसे में इसका एग्जाम्पल आप अपने से दे सकते हैं। क्या आ जाएगा? जैसे में एग्जाम्पल ओनली 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा। 3 बटे क्या 5 हो जाएगा, 7 बटे क्या 2 हो जाएगा, 3 बटे 4। इस टाइप का संख्या जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा? साधारण भिन्न कहेंगे। या इसको अगर नॉर्मली थ्योरेटिकली समझेंगे तो क्या है? ए बटे बी के रूप में जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपका साधारण भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है दूसरा नंबर क्या है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मतलब क्या? जो पूर्णांक में रहेगा। पूर्णांक कहने का मतलब है, पूर्णांक में आपको मैं बताऊंगा, इसी में वीडियो में आपको सही से बताऊंगा साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने का क्या क्या तरीका है। ठीक है वैसी संख्या जिसे पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे क्या कहेंगे हम लोग? मिश्र भिन्न कहेंगे। मिश्र भिन्न कैसे? जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या क्या, जैसे ए पूर्णांक बी बटे कितना हो जाएगा? सी। ये आपका थ्योरेटिकली हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के हिसाब से 3 बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 पूर्णांक 3 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 पूर्णांक क्या हो जाएगा? 9 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इस टाइप से जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? मिश्र भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या है? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न मतलब क्या? दशमलव आपको पता है, दशमलव मतलब क्या होता है? पॉइंट होता है। मतलब संख्या अगर पॉइंट में रहेगा उस कंडीशन में कौन कौन क्या हो जाएगा, मतलब संख्या किस टाइप का होगा? क्या लिखा है? वैसी संख्या जिसे दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। दशमलव के रूप में तो हम लोग क्या अपने मन से दशमलव के रूप में कुछ भी लिख दीजिए। इस टाइप का दे दिए 9.363636 इस टाइप का दे देंगे। ठीक है, 8.943256 इस टाइप का 9.356356 जो भी कोई होगा, रिपीटेशन आएगा या नॉन रिपीटेशन आएगा, सब क्या हो जाएगा? आपका दशमलव भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना प्रकार का होता है? दशमलव भिन्न में आपका 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? एक होता है शांत वाला, एक होता है अशांत वाला। शांत वाला, अशांत वाला कहने का मतलब है जो उसको भाग लगाने के बाद पूरी पूरी कट जाएगा, चाहे पॉइंट में कटे या फिर ऐसे कट जाए, वो आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अशांत कहने का मतलब है जो पॉइंट लगाने के बाद, मतलब भाग लगाने के बाद पॉइंट में अगर आंसर क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा तो हो जाएगा अशांत। अगर मान लो रिपीट नहीं भी करेगा तो क्या हो जाएगा? क्या बोलता है? अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है? शांत दशमलव। शांत दशमलव कहने का मतलब है जो सब भाग लगाने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, पॉइंट में कटे या फिर डायरेक्ट कटे। लिखा है वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहा जाता है। शांत दशमलव में क्या क्या आएगा? जैसे 3.9, इसके बाद कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 8.4 ये हो जाएगा। या इसी का कुछ और लगा दीजिए, 339.465 ये हो गया। ठीक है, हो गया 3.956 इस टाइप का कुछ भी लगा दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है पॉइंट के बाद या फिर पूरा पूरा रहे, वो आपका क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे? आसान दशमलव। आसान दशमलव में क्या होगा? वैसी ही संख्या क्या लिखा हुआ है?
वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है उसे अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। ठीक है, अशांत कहने का मतलब है हम लोग भाग जब लगाएंगे, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो क्या पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा, तो अगर पॉइंट में भी नहीं कटा तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का संख्या रिपीटेशन आने लगेगा। अगर रिपीटेशन नहीं आया या फिर रिपीटेशन नहीं आया तो क्या होगा, अलग अलग संख्या आना शुरू हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग आसान दशमलव कहेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपको 3 पॉइंट क्या दिया, 9 इस टाइप का 9 बार बार आ रहा है। इसी तरह 8.494949 इस टाइप का आएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिपीट आ रहा है। ठीक है, अगर बोले 0.4444 इस टाइप का क्या हो जाएगा, रिपीट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आसान दशमलव हो जाएगा, लेकिन रिपीटर से होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो रिपीट नहीं करेगा तो इस टाइप का अलग अलग कुछ भी संख्या डाल के आप बना सकते हैं। ठीक है, 0.935689 मतलब कुछ भी डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा आसान दशमलव कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। आसान दशमलव 2 प्रकार का इसलिए होता है, एक होता है रिपीटेशन वाला, एक होता है नॉन रिपीटेशन वाला। अब बोलेगा रिपीटेशन से क्या मतलब, नॉन रिपीटेशन से क्या मतलब, रिपीट वाला क्या है और नॉन रिपीट वाला क्या है, मतलब पुनरावृत्ति वाला क्या है और पुनरावृत्ति नहीं करने वाला क्या है। देखिए, पुनरावृत्ति करने वाला पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो पुनरावृत्ति होगा मतलब रिपीट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और जो पुनरावृत्ति नहीं करेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस टाइप का मैं अगला इसमें आता हूँ, आसान दशमलव का 2 प्रकार का बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड में दिख रहा होगा आसान दशमलव कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार का, पुनरावृत्ति करने वाला और पुनरावृत्ति नहीं करने वाला। पुनरावृत्ति करने वाला मतलब क्या होगा, जो रिपीट करेगा मतलब दशमलव के बाद भी रिपीट करेगा, बार बार आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति करने वाला आसान दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं क्या दे 0.99999 इस टाइप का आएगा, 3.494949 इस टाइप का आएगा, 9.634 ठीक है, कहने का मतलब है अगर दशमलव के बाद कोई संख्या एक बार रिपीट करे या दोनों संख्या रिपीट करे या 3 संख्या रिपीट करे, वो क्या हो जाएगा, आपका पुनरावृत्ति और आसान हो जाएगा। और इस प्रकार का संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। भाई अगले वीडियो पे इसका ठोस एग्जाम्पल और जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे पुनरावृत्ति नहीं करने वाला उसका कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, क्या है, जैसे 9.38934562 कुछ भी डाल दीजिए, इस टाइप का कुछ भी आएगा जो एक प्रकार का आसान है, लेकिन क्या है, पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है। ठीक है, 0.9635625982 यहाँ पे कोई निश्चित संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट नहीं करने के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका अपरिमेय, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब अपरिमेय संख्या हो जाएगा तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, छोड़ देंगे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में तुमको दे देता है, क्या हो जाएगा, शांत दशमलव और आसान दशमलव जो रिपीट करने वाला उसको क्या करेंगे, P/Q के रूप में या फिर परिमेय संख्या के रूप में लिखने का एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। जैसे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, साधारण भिन्न को किसमें, भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदले। जब बोला साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदले, साधारण भिन्न क्या होता है, जैसे 8 बटे कितना हो गया 5, इसको क्या लगाना है, भाग, ये हो गया आपका साधारण भिन्न है, इसको बदलना है मिश्रित भिन्न में। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 16 बटे कितना हो जाएगा 13 इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ बोलेगा 18 बटे कितना हो जाएगा 15, या कुछ डाल दीजिए, यहाँ पे 7 डाल दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार का साधारण भिन्न हो गया, उसको क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, या फिर उसका उल्टा भी कर सकते हैं, जो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, क्या, जैसे अगर 5 को हम लोग साइड में भाग लगा के आपको दिखाते हैं, जैसे 8 को किससे भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, तो 5 एक कम 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। देखिए पूर्णांक में लिखने का तरीका क्या है, जो नीचे है उसको करना है ऊपर, मतलब इसको लिख देना ऊपर, लिख देंगे, जो इधर पीछे है उसको लिख देंगे आगे, और जो आगे है उसको लिख देंगे नीचे। ये तरीका होता है। कहने का मतलब है, हो गया एक पूर्णांक 3 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका साधारण भिन्न, हो गया आपका मिश्र भिन्न। ठीक है, अब देखिए फिर इसको अगर भाग लगाते हैं हम लोग, भाग लगाएंगे 13 भागा कितना 16, 16 भागा 13,
ठीक है, 13 एक कम 13, यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, नीचे 3 आ गया तो क्या लिख देंगे इसको ऊपर में लिख देंगे, पीछे 1 आ गया उसको लिख देंगे आगे, जो आगे है उसको क्या लिख देंगे नीचे। अब ये हो गया क्या आपका एक प्रकार का मिश्र भिन्न हो गया, ये हो गया साधारण भिन्न, ये हो गया आपका मिश्र भिन्न हो गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं, क्या हो जाएगा 7 18 भागा कितना हो जाएगा 7, 7 दूना 14, कितना बचा 4, यहाँ से 4 है तो 4 ऊपर चले जाएगा, 4 चल जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा आगे और 7 चल जाएगा नीचे, ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र भिन्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को क्या कर सकता है आपको बदल के दे सकता है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। कैसे पूछ देगा, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। मान लो पहले हम लोग इधर से इधर गए हैं, इधर से इधर गए हैं, इधर से इधर गए हैं, अब बोलेगा ना इधर से इधर आइए, इधर से इधर आइए, तो कैसे आएंगे? सिंपल सा तरीका क्या है, क्या करेंगे इसको बोलिए, 5 है यहाँ पे, यहाँ 1 है, 5 को 1 से गुना कीजिए, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 प्लस में कितना 3, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 5, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर इसी अगर इसको इधर लाना है तो क्या करेंगे, 13 को 1 से गुना कीजिए, 13 एक कम 13 और प्लस में 3, 13 एक कम 13, 13 3 कितना 16 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साधारण भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर इधर लाना है तो क्या करें, 7 दूना 14, 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा 18 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता दिया, जो आपको कभी कभी एग्जाम में दिया जा सकता है। लेकिन मैं अगले वीडियो पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आसान दशमलव है, उसको क्या करेंगे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। आसान दशमलव को पी बटे क्यू में कैसे लिखना है, इस टाइप का मैं तरीका मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, जो आपको एग्जाम में 2 नंबर या फिर 1 नंबर में कम से कम जरूर पूछा जाएगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इससे अच्छा और वीडियो लेकर आऊँगा, जो को आपके एग्जाम का तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर मैं प्रयास करूँगा, और आपका तैयारी को मैं 100% कराने का कोशिश करूँगा। और मैं अपने वीडियो को लाइव सेशन के माध्यम से आपको मैं तैयारी को और बेहतर कराऊंगा। मैं जब लाइव आऊँगा, लाइव स्ट्रीम का मैं क्या थंबनेल डाल के आपको इनवाइट करके मैं छोड़ दूंगा, जिस दिन आऊँगा आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करेंगे। धन्यवाद।